नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लोन के बारे में। आपने सुना होगा कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर कहीं ना कहीं टैक्स में छूट दी जाती है, लेकिन क्या आपने सुना है कि अगर आप लोन लेते हैं तो आपको अपनी लोन की वजह से भी टैक्स में छूट मिल सकती है? अगर नहीं तो आपको ये पूरा मामला क्या है, किन चीज़ों पर किस तरीके के लोन पर आपको छूट मिल सकती है टैक्स में, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप अपने घर की मरम्मत या फिर रेनोवेशन के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपने पर्सनल लोन लेकर के अपने घर की मरम्मत या रेनोवेशन कराया तो आप आयकर अधिनियम की धारा 24B के तहत टैक्स कटौती का फ़ायदा यहाँ पर ले सकते हैं। इस केस में करीब 30,000 रुपये तक के इंटरेस्ट पेमेंट पर आपको टैक्स छूट का जो है क्लेम यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके साथ ही यह बेनिफिट सिर्फ सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी के लिए वैलिड है। ध्यान रखें कि लोन और रेनोवेशन से जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल कर रखनी है ताकि आपको टैक्स क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, और जब आप अपना टैक्स क्लेम करें तो उस समय पर जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास मौजूद रहने चाहिए। अब समझते हैं, अगर आप पर्सनल लोन लेकर के घर खरीदते हैं या फिर उसे बनवाते हैं तो फिर क्या आपको यहाँ पर टैक्स में कितना आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। तो देखिए, अगर आप पर्सनल लोन लेकर के आप घर खरीदते हैं या फिर उसे बनाने का काम शुरू करते हैं तो धारा 24B के तहत ही यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट पर जो है टैक्स छूट मिल सकती है। लेकिन हाँ, जैसा हमने पिछले आपको लोन के बारे में बताया, इस तरीके के लोन में भी आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, यानी कि अगर जो आपने खुद एक्वायर की है या फिर जो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है उसी प्रॉपर्टी के पर आपको करीब 2 लाख तक के ब्याज पर आपको टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। यानी कि जो आप पर्सनल लोन ले रहे हैं अपना घर, नया घर खरीदने या नया घर बनाने के लिए, उस पर आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए तक की जो है टैक्स में छूट मिल सकती है। साथ ही अगर घर आप किराए पर देना चाहते हैं तो पूरा इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो आप टैक्स छूट में जो है क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन या परचेज जो है वो आपकी पूरी हो जानी चाहिए, वरना टैक्स छूट 30,000 तक की ही लिमिटेड बचेगी। इसके अलावा जो 2 लाख रुपए का जो टैक्स बेनिफिट थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे मिस हो सकती है। इसके साथ ही आप समझते हैं कि आखिर अगर आप अपने बिजनेस के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो उस पर आपको किस तरीके के टैक्स में फ़ायदे मिल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप पर्सनल लोन का यूज़ बिजनेस इन्वेस्टमेंट या खर्च के लिए कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट को बिजनेस एक्सपेंस दिखा कर के टैक्स सेव किया जा सकता है। इससे टैक्सेबल इनकम जो है वो कम होगी और टैक्स लायबिलिटी भी आप पर जो है कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। साथ ही ये फ़ायदा लेने के लिए आपको जो लोन जो आपने लिया उसका इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस के लिए ही करना होगा। ये प्रूफ आपको जो है इनकम टैक्स को यहाँ पर जमा करना होगा, जिसके लिए आपके पास सभी तरीके के डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होने चाहिए ताकि किसी भी ऑडिट में आपको दिक्कत ना आए। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए। आ गया मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल। जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी 9 पर। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।